हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात दो माइनस वाई की घात दो बराबर सी गुणा में एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो की घात दो, जहाँ सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स वाई की घात दो डी एक्स बराबर वाई की घात तीन माइनस तीन एक्स की घात दो वाई डी वाई का व्यापक हल है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकल समीकरण से संबंधित है। तो देखो भी हम बात करेंगे समघातीय अवकल समीकरण के रूप में। तो देखो समघातीय अवकल समीकरण है वो हमारी डी वाई बटा में डी एक्स के रूप में है। तो हम वाई बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो हमारे प्रश्न में जो दिया गया है वो अवकल समीकरण है वो हमारे पास है एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स वाई की घात दो डी एक्स बराबर है वाई की घात तीन माइनस तीन एक्स की घात दो वाई डी वाई। तो यहाँ से देखो भाई हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स वाई की घात दो बटा में वाई की घात तीन माइनस तीन एक्स की घात दो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि चरों की जो देखो यहाँ एक्स की घात तीन है, यहाँ हमारे पास एक्स की घात एक है और वाई की घात दो है। तो चरों की घातों का जो योग है वो तीन हो रहा है। यहाँ वाई की घात तीन है तो यहाँ भी एक्स की घात दो है और वाई की एक घात है। तो दोनों चरों की घातों का योग है वो तीन है। तो ये हमारी एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है तो हम यहाँ मानना y बराबर है वी एक्स। तो देखो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ हम u इंटू वी लगाएंगे तो इसके अंदर हमारा पहले वी अचर आ जाएगा। x का एक x के सापेक्ष अवकलन है वो एक होता है प्लस x हमारा अचर आ जाएगा। v का x के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है डी वी बटा में डी एक्स। तो अब देखो भाई यहाँ से हमारे पास है तो x की घात तीन है तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात तीन माइनस तीन एक्स वाई की जगह वी एक्स रखेंगे तो वी की घात दो एक्स की घात दो बटा में हमारे पास वाई की घात तीन है तो ये हो जाएगा वी की घात तीन एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स की घात दो वाई की जगह हम रखेंगे वी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स की जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास अंश में से एक्स की घात तीन है वो भी निष्ठ आएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक माइनस, क्योंकि यहाँ देखो एक्स की घात एक और एक्स की घात दो को गुणा करेंगे तो एक्स की घात तीन हो जाएगा, जो क्यूब निष्ठ आ गया तो यहाँ आ गया माइनस में तीन वी की घात दो बटा में हर से भी हमारा एक्स की घात तीन उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा वी की घात तीन माइनस तीन वी एक्स की घात दो और एक्स की घात एक एक्स की घात तीन होता है जो कि बार हमने उभयनिष्ठ ले लिया बराबर हमारे पास है वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। तो प्लस का वी है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ एक्स की घात तीन से एक्स की घात तीन कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक माइनस तीन वी की घात दो बटा में वी की घात तीन माइनस तीन वी माइनस वी बराबर है एक्स डी वी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से जो हमारा लैस आएगा वो आएगा वी की घात तीन माइनस तीन वी। तो यहाँ से एक माइनस तीन वी की घात दो, फिर हम माइनस वी को वी की घात तीन माइनस तीन वी से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस वी की घात चार प्लस तीन वी की घात दो बराबर एक्स डी वी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हमारा माइनस तीन वी की घात दो से तीन वी की घात दो है वो हमारा कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक माइनस वी की घात चार बटा में हमारे पास है वी की घात तीन माइनस तीन वी बराबर एक्स डी वी बटा में डी एक्स। तो देखो हम इसको लिखेंगे एक्स डी वी बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास एक माइनस वी की घात चार बटा में वी की घात तीन माइनस तीन वी। अब हम यहाँ से चरों का पृथक्करण करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे चरों का पृथक्करण। चरों के पृथक्करण करता है वी वाले पद हम एक तरफ करेंगे और एक्स वाले पद एक तरफ करेंगे तो यहाँ तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी की घात तीन माइनस तीन वी बटा में एक माइनस वी की घात चार डी वी बराबर डी एक्स बटा में एक्स। अब यहाँ से हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान वी की घात तीन माइनस तीन वी बटा में एक माइनस वी की घात चार डी वी बराबर समाकलन का निशान डी एक्स बटा में एक्स। अब इन पदों को हम अलग अलग करेंगे तो समाकलन का निशान
वी की घात 3 बटा में 1 माइनस वी की घात 4 डी माइनस 3 वी बटा में 1 माइनस वी की घात 4 डी बराबर समाकलन का निशान डी एक्स बटा में एक्स। तो यहाँ से देखो ये जो हमारा समाकलन वी की घात 3 बटा में 1 माइनस वी की घात 4 है, इसको हम आई 1 लेंगे, और 3 वी बटा में 1 माइनस वी की घात 4 है, इसको हम आई 2 लेंगे। तो यहाँ से देखो पहले हम बात करते हैं आई 1 के लिए। तो मानना आई 1 बराबर है हमारे पास समाकलन का निशान वी की घात 3 बटा में 1 माइनस वी की घात 4 डी। तो यहाँ से हम मानना 1 माइनस वी की घात 4 बराबर है टी। तो इसका मैं v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का शून्य हो जाएगा, माइनस वी की घात 4 का अवकलन है वो v की घात 3 डी बराबर हमारे पास हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास v की घात 3 डी बराबर आ जाएगा माइनस डी टी बटा में 4। तो यहाँ से ये मान रखेंगे तो हमारे पास आई 1 बराबर आ जाएगा समाकलन का निशान वी की घात 3 डी की जगह आ जाएगा डी टी। तो देखो -1/4 है, वो बाहर की तरफ लिखेंगे तो बटा में हमारे पास आ जाएगा टी। चूंकि हम जानते हैं 1/x का जो हमारा x के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होता है log मापांक x प्लस c1। तो यहाँ से देखो भाई आई 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/4 log मापांक t प्लस c1। तो यहाँ से आई 1 बराबर हमारे पास आ गया -1/4 log मापांक टी का मान रखेंगे तो 1 माइनस वी की घात 4 प्लस c1। अब हम बात करेंगे आई 2, जिसको मानना है हमने के लिए जो दूसरा पद है हमारा, उसको हम आई 2 मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मानना आई 2 बराबर समाकलन का निशान 3 वी बटा में 1 माइनस वी की घात 4 डी। तो यहाँ से देखो भाई आई 2 बराबर समाकलन का निशान 3 वी बटा में 1 माइनस वी की घात 4 को हम लिख सकते हैं वी की घात 2 की घात 2 डी। तो यहाँ से देखो भाई वी की घात 2 को हम यू मानेंगे तो मानना वी की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा यू। तो इसका अब हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v बराबर डी यू बटे डी वी। तो यहाँ से देखो v डी वी बराबर हमारे पास आ जाएगा डी यू बटे में 2। तो यहाँ से आई 2 बराबर हमारे पास 3 हमारा जो अचर है बाहर आ जाएगा, v डी वी की जगह आ जाएगा हमारे पास डी यू बटा में 2 है, इसको हम बाहर लिख देंगे बटा यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी की जगह हमारे पास आ जाएगा यू की घात 2 हो जाएगा। तो ये 1 की घात 2 है, चूंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान 1/1 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 डी एक्स बराबर होता है 1/2 ए लोग मापांक ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो देखो भाई आई 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले अचर है वो 3/2 गुणा में 1/2 ए की जगह 1 है लोग मापांक ए प्लस एक्स है, तो 1 प्लस हमारा यू हो जाएगा बटा में 1 माइनस यू प्लस c2। तो यहाँ से आई 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/4 लोग मापांक 1 प्लस जो u है वो हमने माना था v की घात 2 को। तो यहाँ से 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 प्लस c2। अब देखो आई 1 और आई 2 का मान है हम पुनः वापिस रख देंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा इस आई 1 की जगह जो मान है हमारा वो रखेंगे, जो कि हमारे पास आया है -1/4। तो यहाँ से हम लिखेंगे -1/4 लोग मापांक 1 माइनस वी की घात 4 प्लस c1। फिर है हमारे पास माइनस जो आई 2 का मान है वो रखेंगे तो वो हमारे पास है 3/4 लोग मापांक 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 प्लस c2 बराबर हमारे पास जो था कि डी एक्स बटे एक्स था समाकलन। तो हमारा इसका जो समाकलन होता है वो होता है लोग मापांक एक्स प्लस c3। तो अब देखो यहाँ से हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ देखो हमारे -1/4 और -3/4 में से हमारा जो -1/4 है वो बिन स्टार है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा लोग
मापांक 1 माइनस वी की घात 4 प्लस 3 लोग मापांक 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 बराबर हमारे पास लोग मापांक एक्स प्लस सी 3 C1 और C2 प्लस के बराबर से दूसरी तरफ आके हमारे पास ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये तीनों हमारे पास अचर पद है, तो क्योंकि सभी पद हमारे लोग के रूप में, तो इनको भी हम अचर पद को भी लोग के रूप में लिखेंगे। तो मानना, क्योंकि हमें अचर ले लेना है, तो मानना लोग सी बराबर है C3 माइनस C1 माइनस C2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है -1/4 लोग 1 माइनस वी की घात 4 प्लस लोग 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 3 बरा चूंकि हम जानते हैं लोग एम की घात n बराबर होता है n लोग m बराबर। अब हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक x प्लस लोग c। तो यहाँ से देखो भाई हमारा लोग m प्लस लोग n बराबर हमारा होता है लोग m गुणा में n। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा -1/4 लोग 1 माइनस वी की घात 4 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 3 बराबर लोग एक्स सी। तो भाई -1/4 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लोग 1 माइनस वी की घात 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी की घात 2 गुणा में 1 प्लस वी की घात 2 गुणा में हमारे पास है 1 प्लस वी की घात 2 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा -4 लोग एक्स सी। चूंकि हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर में हमारे पास होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। इस सूत्र का हमने यहाँ 1 माइनस बी की घात 4 में प्रयोग किया है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा लोग, फिर देखो यहाँ 1 माइनस वी की घात 2 है बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 3 है, तो बटा में एक कट जाएगा, तो 1 माइनस वी की घात 2 बच जाएगा। यहाँ देखो 1 प्लस वी की घात 2 की घात 3 है और 1 प्लस वी की घात 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 की घात 4 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 2 बराबर ही। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा लोग एक्स सी की घात -4, क्योंकि इसका सूत्र है वो हमने पीछे लिख चुके हैं। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ लोग है, तो एंटी लोग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 की घात 4 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 2 बराबर एक्स सी की घात -4। अब देखो इसको हम आगे कल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 की घात 4 बटा में 1 माइनस वी की घात 2 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में एक्स की घात 4 सी की घात 4। तो 1 माइनस वी की घात 2 की घात 2 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 की घात 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी की घात 2 की घात 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 4 सी की घात 4। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी की घात 2 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी की घात 2 बटा में एक्स की घात 2 सी की घात 2। तो अब देखिए यहाँ से वी का मान रखेंगे तो हमारे वाई बराबर वी एक्स माना था हमने, क्योंकि y बराबर वी एक्स था, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा हमारे पास y बटे x। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई की घात 2 बटा में x की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई की घात 2 बटा में x की घात 2 बटा में x की घात 2 सी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 है वो लेस है आ जाएगा, तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर यहाँ से
हमारे पास एक्स की घात 2 है, वो लेस है आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तो ये तीसरे नंबर वाली संख्या है वो हमारे दूसरे वाली नंबर संख्या से गुणा हो जाएगी। तो एक्स की घात 2 सी की घात 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बटा में एक्स की घात 2 की घात 2 है वो एक्स की घात 4 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटा में एक्स की घात 2 को एक्स की घात 2 से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 सी की घात 2। तो यहाँ से देखो एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कट जाएगा, तो सी की घात 2 भाग में बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। सी की घात 2 गुणा में एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। अब देखो हमें मानना सी की घात 2 बराबर हम बड़ा सी मानेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सी एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर सी एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात। तो और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।